motivational steroid sport। यह कहानी है अप्रैल 1976 में सबीना पार्क, किंगस्टन, जमैका में भारत और वेस्ट इंडीज के बीच खेले गए टेस्ट मैच की खूनी लड़ाई की। यह वह कुख्यात टेस्ट मैच था जिसमें वेस्ट इंडीज के तेज गेंदबाजों ने डराने वाली रणनीति का इस्तेमाल किया था। हद तो यह कि पिच भारतीय बल्लेबाजों के खून से भर गई। मार्च-अप्रैल 1976 में भारत ने 4 टेस्ट मैचों की श्रृंखला के लिए वेस्ट इंडीज का दौरा किया। वे सीधे न्यूजीलैंड से उड़ान भर रहे थे, जहां उन्होंने 3 मैचों की श्रृंखला 1-1 से ड्रा कराई थी। जब वेस्ट इंडीज ने बारबाडोस में पहला टेस्ट बड़े अंतर से जीता तो ऐसा लगा कि लॉयड का मनोबल बढ़ाने वाली सीरीज जीत की इच्छाएं पूरी होंगी। हालांकि भारत ने पोर्ट ओ ऑफ स्पेन, त्रिनिदाद में दूसरे टेस्ट में जोरदार वापसी की और मैच जीत लिया होता, लेकिन खेल के महत्वपूर्ण चरणों में कुछ कैच छूट गए। तीसरा टेस्ट गुयाना में खेला जाना था, लेकिन वहां भारी बारिश के कारण वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड को आयोजन स्थल त्रिनिदाद में स्थानांतरित करना पड़ा। भारत ने मैच अपने पसंदीदा स्थान पर कराने के इस फैसले का पूरा फायदा उठाया और 403 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए आश्चर्यजनक जीत हासिल की। टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में केवल दूसरी बार 400 से अधिक का लक्ष्य हासिल किया गया। गुंडप्पा विश्वनाथ और सुनील गावस्कर के शतकों ने भारत को 4 विकेट के नुकसान पर यह लक्ष्य हासिल करने में सक्षम बनाया, जिनमें से 2 रन आउट थे, और एक टेस्ट मैच में चौथी पारी में सबसे सफल रन चेज का नया रिकॉर्ड बनाया। श्रृंखला बराबर हो गई। दोनों पक्ष अलग अलग मानसिकता के साथ किंगस्टन की ओर बढ़े, जहां आखिरी टेस्ट खेला जाना था। त्रिनिदाद में जीत के बाद जहां भारतीयों के कदमों में जोश आ गया था, वहीं वेस्ट इंडीज की टीम घरेलू सीरीज न हारने के लिए बेताब होकर घबराहट की स्थिति में पहुंच रही थी। आइए किंगस्टन, जमैका में होने वाले निर्णायक टेस्ट की ओर बढ़ें। वेस्ट इंडीज ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। वेस्ट इंडीज ने माइकल होल्डिंग, वेन डैनियल, बर्नार्ड जूलियन और वैनबर्न होल्डर के 4 आयामी तेज आक्रमण को चुना। सबीना पार्क की पिच अनिश्चित और परिवर्तनशील उछाल के साथ नई थी। हालांकि भारतीय सलामी बल्लेबाजों सुनील गावस्कर और अंशुमन गायकवाड़ ने वेस्ट इंडीज की पेस बैटरी का सफलतापूर्वक सामना किया और लंच तक नाबाद रहने के लिए अच्छी बल्लेबाजी की। वेस्ट इंडीज के लिए और चिंताएं पैदा हो गईं, क्योंकि उनके बाएं हाथ के स्पिनर रफीक जुमादीन अपने कुछ ओवरों के दौरान कुछ टर्न लेने में सक्षम थे। उम्मीद की जा सकती है कि भारतीय स्पिनर इस विकेट पर आखिरी गेंदबाजी करते हुए इसका फायदा उठाएंगे। जब वे दोपहर के भोजन के लिए पवेलियन पहुंचे तो चीजें निश्चित रूप से घरेलू टीम के लिए अशुभ लग रही थीं। लंच के बाद जब दोनों टीमें मैदान पर उतरीं तो वेस्ट इंडीज के तेज गेंदबाजों ने एक नई रणनीति अपनाई। होल्डिंग और डैनियल ने प्रति ओवर औसतन 3 बाउंसर फेंकना शुरू कर दिया, जिससे बल्लेबाजों को नुकसान होने से बचाया गया। उन दिनों जब पेट की रक्षा जांग पैड और बल्लेबाजी दस्ताने 140-150 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से फेंकी गई क्रिकेट गेंद के खिलाफ सुरक्षा का एकमात्र रूप हुआ करते थे। इसके लिए न केवल उच्चतम स्तर के तकनीकी कौशल की आवश्यकता होती थी, बल्कि खड़े होने और बिना हिचकिचाहट के तेज गेंदबाजी का सामना करने के लिए शारीरिक साहस और मानसिक शक्ति भी। पक्षपातपूर्ण भीड़ के उकसावे पर होल्डिंग और डेनियल ने बल्लेबाजों पर पूरा हमला कर दिया, जो अपने शरीर पर कभी-कभी चोट लगने के बावजूद जीवित रहने में सफल रहे। आखिरकार 136 के स्कोर पर होल्डिंग ने यॉर्कर पर गावस्कर को क्लीन बोल्ड कर दिया। हालांकि मोहिंदर अमरनाथ, जो 1 डाउन पर आए थे, और गायकवाड़ ने स्कोर 178 तक पहुंचाया जब दिन का खेल समाप्त हुआ। दूसरे दिन का खेल शुरू होने पर लॉयड ने नई गेंद ली। नई गेंद से अपनी 5वीं गेंद पर होल्डिंग ने अमरनाथ को आउट किया, जिन्होंने बाउंसर को शॉर्ट लेग पर फील्डर को रोका। अमरनाथ की जगह लेने वाले गुंडप्पा विश्वनाथ को एक खतरनाक बाउंसर ने मारा, जिससे उनका सिर लगभग धड़ से अलग हो गया। गेंद बल्लेबाज के दस्तानों को छूती हुई विकेटकीपर डेरिक मरे के पीछे की बाड़ से टकरा गई। होल्डिंग ने बाउंसरों की झड़ी लगा दी और अच्छी लेंथ की शॉट गेंद विश्वनाथ के दस्तानों पर लगी, जिससे उनकी उंगली टूट गई और एक आसान कैच के लिए शॉर्ट लेग पर फील्डर की ओर लपका। इस सब के दौरान गायकवाड़ एक जैन जैसी एकाग्रता का प्रदर्शन करते हुए बल्लेबाजी कर रहे थे। उनके शरीर पर वार किया गया था और उनकी उंगलियों पर भी वार किया गया था, लेकिन उनमें डर या दर्द का कोई संकेत नहीं दिखा। गायकवाड़ को उस समय गंभीर चोट लगी जब होल्डिंग के बाउंसर से वह टकरा गए, लेकिन बाउंसर उतनी ऊंची नहीं उठी जितनी उन्हें उम्मीद थी। उनके बाएं कान के पीछे चोट लगी और वह पिच पर गिर पड़े। वह दर्द से कराह रहे थे।
जबकि भारतीय सहायक कर्मचारी उन्हें स्ट्रेचर पर मदद करने और अस्पताल ले जाने के लिए मैदान में पहुंचे। यह भारतीय क्रिकेट के इतिहास में खेली गई सबसे साहसी पारियों में से एक का दुखद अंत था। ब्रिजेश पटेल जल्द ही उन घायलों की सूची में शामिल हो गए जब वैन बर्न होल्डर की एक बाउंसर उनके होठों पर लगी, जिससे उनके दांतों को नुकसान पहुंचा, साथ ही उनके होंठ खुल गए। लेकिन दिलीप वेंगसरकर तब केवल 19 वर्ष के थे और अपना चौथा टेस्ट मैच खेल रहे थे। उन्होंने वेस्ट इंडीज के तेज गेंदबाजों और उन पर फेंकी गई डराने वाली गेंदों से निपटने में सराहनीय संयम और आश्वासन दिखाया। उन्होंने गेंद पर अपनी नजरें बनाए रखीं, बाउंसरों के रास्ते से हटकर अपना रास्ता बनाया और जब भी कोई गेंद उनके पास आई तो शालीनता से ड्राइव किया। उनकी 39 रनों की साहसिक पारी ने सुनिश्चित किया कि भारतीय 300 रन का आंकड़ा पार कर जाए। भारतीय कप्तान बिशन बेदी और सुनील गावस्कर जैसे वरिष्ठ खिलाड़ी वेस्टइंडीज की रणनीति से नाराज थे। उन्हें लगा कि अंपायर ऐसा कर सकते थे, लेकिन भीड़ के दबाव के कारण उन्होंने हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। गावस्कर विशेष रूप से इस बात से नाराज थे कि जब होल्डिंग ने गायकवाड़ को गेंदबाजी की थी तो स्थानीय भीड़ ने उसे मार डालो के नारे लगाए थे, और जब भारतीय बल्लेबाज को आउट किया था तो उन्होंने खुशी मनाई थी। कप्तान बिशन सिंह बेदी ने छठा विकेट गिरने के बाद पारी घोषित कर दी, क्योंकि वे खुद और बीएस चंद्रशेखर को वेस्ट इंडीज के गेंदबाजों के गुस्से और चोट के खतरे का सामना नहीं करना चाहते थे। जवाब में वेस्ट इंडीज ने अच्छी शुरुआत की और रॉय फ्रेडरिक्स और लॉरेंस रोव ने पहले विकेट के लिए शतकीय साझेदारी की, जिसके बाद विव रिचर्ड्स ने तेजी से 64 रन बनाए। हालांकि उन्हें संघर्ष का सामना करना पड़ा जब भारतीय स्पिनरों ने उनके मध्य क्रम को वापस भेज दिया। जल्दी ही उनका स्कोर 6 विकेट पर 217 रन हो गया। यह सुनिश्चित करने के लिए कि मेजबान टीम को पहली पारी में 85 रनों की बढ़त मिले, निचले क्रम को सहारा देने की जिम्मेदारी होल्डिंग और मरे पर छोड़ दी गई थी। भारत को एक और झटका तब लगा जब बेदी और चंद्रशेखर दोनों फील्डिंग के दौरान चोटिल हो गए। जब भारत ने दूसरी बार बल्लेबाजी की तो केवल 6 खिलाड़ी ही बल्लेबाजी के लिए फिट थे, क्योंकि 5 घायल की सूची में थे। जहां गायकवाड़, विश्वनाथ और पटेल को बल्लेबाजी के दौरान चोट लगने के कारण बाहर कर दिया गया था, वहीं बेदी और चंद्रशेखर को गेंदबाजी करते समय कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा। होल्डिंग ने गावस्कर को जल्दी आउट कर दिया, जिसके बाद अमरनाथ और वेंगसरकर ने जवाबी हमला किया और स्कोर 68 तक पहुंचाया। वेंगसरकर के आउट होने के बाद अमरनाथ ने मदन लाल के साथ मिलकर स्कोर 97 तक पहुंचाया। हालांकि इस स्कोर पर भारत ने मदन लाल, अमरनाथ और एस वेंकटराघवन के विकेट खो दिए, जिससे उनकी पारी के अंत का संकेत मिल गया, क्योंकि कोई अन्य बल्लेबाज बाहर आकर बल्लेबाजी करने के लिए फिट नहीं था। वेस्टइंडीज ने मैच जीतने के लिए जरूरी 13 रन बिना कोई विकेट खोए बना लिए। भारत के तत्कालीन उप कप्तान गावस्कर ने अपनी आत्मकथा सनी डेज में एक पूरा अध्याय इस टेस्ट मैच के लिए समर्पित किया और इसका शीर्षक रखा, किंगस्टन में बर्बरता। उन्होंने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया वे कठोर थे, और यदि इसे वर्तमान समय में प्रकाशित किया जाता तो यह गंभीर मामला हो सकता था। उन दिनों में ऐसे मुद्दों पर संवेदनशीलता बहुत अधिक थी। Thank you for watching. Subscribe to our channel for more videos and don't forget to like, share and comment.